दोस्तों, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ के तीसरे सीज़न को आए 6 से 7 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन ये सीज़न लोकप्रियता के मामले में इससे पहले आए दोनों सीज़न्स के आसपास भी नहीं पहुंचा है। निर्दोष नागरिकों की जान-माल की जो हानि हुई है, उसके लिए हमारा हृदय कोरोना से भर आया है। कोरोना नहीं मामा जी, करुणा करुणा। मत बोल सड़ी के। क्या वजह रही कि ये सीज़न इसके पहले के 2 सीज़न जितना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बावजूद इसके कि इसके लिए लोगों ने इंतज़ार में पलकें बिछा रखी थी और इसके मेकर्स ने इतनी ज़्यादा उम्मीदें बढ़ा दी थी कि लग रहा था कि ये तीसरा सीज़न तो पहले 2 सीज़न की लोकप्रियता को भी पार कर जाएगा। इसके कुछ पॉइंट्स पर बात करते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह ये रही कि इसके मेकर्स ने दर्शकों की उम्मीदें गलत ढंग से बढ़ा दी। मिर्ज़ापुर 3 सीज़न के जितने भी एडवर्टीजमेंट्स आए, जितने भी प्रोमोज आए, सब में यही बताया गया कि अब देखिएगा गुड्डू पंडित और कालीन भैया की राइवलरी कहाँ तक ले जाती है, उनकी दुश्मनी कहाँ तक पहुँचती है। अरे भैया, अगर ऐसा था तो स्क्रिप्ट भी उसी हिसाब से लिखनी चाहिए थी ना। कालीन भैया सीजन 2 में घायल हो जाते हैं। मुन्ना त्रिपाठी। उसके बाद 5 एपिसोड तक कालीन भैया बेड पर ही लेटे हुए हैं और जो कुछ चल रहा है, जो अदावत चल रही है, जो दुश्मनी चल रही है, वो शरद शुक्ला और गुड्डू पंडित के बीच में चल रही है। कालीन भैया तो गायब है। और एक एपिसोड में तो कालीन भैया है ही नहीं, दिखते ही नहीं है। तो जो उम्मीद बढ़ाई जाती है उसी हिसाब से अगर आप चीजें या कंटेंट नहीं परोसोगे तो चीजें कहां जाएंगी। दूसरी बड़ी वजह, मुन्ना त्रिपाठी। मुन्ना त्रिपाठी का किरदार सेकंड सीजन में खत्म हो जाता है। तीसरे सीजन में मुन्ना त्रिपाठी कहीं नहीं है। लेकिन आप और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मुन्ना त्रिपाठी की मौजूदगी इस सीरीज में बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर थी इसकी सफलता में। ओ भोसड़ी वाले चचा। मुन्ना त्रिपाठी के जाने के बाद वो बात ही नहीं रही, वो इंटेंसिटी नहीं रही, वो गहराई नहीं रही और कालीन भैया उस इंटेंसिटी को आगे नहीं ले जा सके क्योंकि उनका किरदार एक बाहुबली जैसा था ही नहीं। वो बहुत जगह पर शांत और सुलझे हुए इंसान दिखाई देते थे, जबकि बाहुबली में वो जो गर्मी होती है, वो जो इंटेंसिटी होती है, वो कालीन भैया में पहले 2 सीजन में भी नहीं दिखाई दी थी। तो तीसरे सीजन में आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते थे। हम वो करवाएंगे जो पूर्वांचल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। तीसरी बात, एक और व्यक्ति इस तीसरे सीजन में नहीं था। उस व्यक्ति को आप शायद नाम से जानते हो। वो व्यक्ति थे पुनीत कृष्णा। पुनीत कृष्ण इस सीरीज के दोनों सीजन्स में राइटर रहे हैं और ये पुनीत की लेखनी का कमाल था कि कमाल की पटकथा लिखी गई, कमाल की कहानी बुनी गई, कमाल के सीन्स बने। लेकिन जैसे ही पुनीत गायब हुए, पुनीत तीसरे सीजन से अलग हुए, पहले 2 सीजन में बहुत कुछ कहा जा चुका था। उसके बाद तीसरा सीजन सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स था, खालिस्तान भरो। क्या ज़रूरी था तीसरे सीजन को लेकर आना? पूरी कहानी, पूरी बात, पूरी गर्मी, पूरा जोश 2 सीजन में दिखा दिया गया था। तो तीसरे सीजन तक आते आते कुछ बचा ही नहीं था कहने के लिए। शेर की उम्र ज्यादा है लेकिन बूढ़ा नहीं हुआ है वो। ऐसे में मिर्ज़ापुर के तीसरे सीजन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती थी और वही हुआ। मिर्ज़ापुर के तीसरे सीजन के फेल होने की एक वजह ये थी कि जो 2 लोग आमने सामने थे पूरी लड़ाई में, वो किसी तरह से बाहुबली लग ही नहीं रहे थे। शरद शुक्ला बहुत चॉकलेटी से लग रहे थे, उनमें वो इंटेंसिटी आ ही नहीं पाई कि वो मुन्ना त्रिपाठी की जगह ले पाते। और गुड्डू पंडित जो कि इस सीजन तक आते आते बहुत स्लिम हो गए थे, जो पहले 2 सीजन में उनका डील डॉल था, वो इस सीजन में देखने को नहीं मिला और इस बात को मेकर्स जानते थे, डायरेक्टर जानते थे। इसीलिए उन्होंने गुड्डू पंडित के मुंह से बार बार ये बात कहलवाई जस्टिफाई करने के लिए कि अरे हम तो बहुत सुखा गए हैं, हम तो बहुत सुखा गए हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आपने जस्टिफाई कर दिया और बात खत्म हो गई। बात यह है कि क्या
रफ टफ रोल के लिए क्या कलाकार ने अपने आप को उस ढंग से तैयार किया है लोगों को बताने का कालीन भैया कौन। और वहां शरद शुक्ला, वो तो वैसे ही किसी एंगल से बाहुबली लग ही नहीं रहे थे। ये है किंग ऑफ मिर्जापुर। आप भी मानते होंगे, मैं भी मानता हूं कि पहले 2 सीजन्स में गोलू गुप्ता का जो किरदार था वो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली था, असरदार था, और उसको श्वेता त्रिपाठी ने बहुत बढ़िया ढंग से निभाया भी था। इस बार क्या बात हुई कि वो किरदार बहुत ढीला रह गया, उसमें से पूरी जान निकल गई। क्या किरदार को वैसे नहीं लिखा गया, या 2-3 साल बाद जब सीरीज बन रही थी तो श्वेता त्रिपाठी में वो बात नहीं रही कि वो उस किरदार को आगे कैरी कर सके। गोलू गुप्ता का जो किरदार पूरे 2 सीजन्स में बांध के रखता था, पूरी एक पटकथा को, उसने पूरी कहानी को एक मजबूत धागे की तरह बांध के रखा था, वो धागा इस बार खुल गया। ये समय वायलेंस का नहीं, कंसोलिडेशन का है। इसके अलावा कुछ किरदार ऐसे थे जिनको सही ढंग से बुना ही नहीं गया, जिनके लिए उम्मीद थी कि तीसरे सीजन में उनकी कुछ परिणति कुछ अलग ढंग से होगी। जैसे रॉबिन अग्रवाल का किरदार प्रियांशु पेन्यूली ने निभाया। बहुत अच्छे कलाकार हैं, पहले 2 सीजन में उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया, लेकिन उस किरदार के साथ उसका कैरेक्टर कैसे डेवलप होना था तीसरे सीजन में, वो हो ही नहीं पाया। अब वो किरदार निकल गया, शरद शुक्ला का किरदार ढीला पड़ गया, गुंडू का डील डॉल ढीला पड़ गया, श्वेता त्रिपाठी का निभाया किरदार गोलू गुप्ता, उसमें जान नहीं बची। सिर्फ 2 ही कलाकार थे, या 2 ही किरदार कह लीजिए, कि जिनके आधार पे सीजन चलता रहा। दमदार रमाकांत पंडित का किरदार, जिसे राजेश तेलंग ने निभाया, हमारा तो गुनाह यही है कि हम गुड्डू पंडित के बाप हैं। और दूसरा रसिका दुग्गल का किरदार। को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये मैसेज पूरे पूर्वांचल में गूंजना चाहिए। इन दोनों किरदारों के भरोसे सीजन कैसे चलता।